स्टूडेंट, आज हम तुम्हें 4.1 में नया टॉपिक सारणिक का उपसारणिक और सहखंड के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में कहते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, कोफैक्टर्स हिंदी में कहते हैं उपसारणिक और सहखंड। देखो स्टूडेंट, पहले उपसारणिक की परिभाषा यानी माइनर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द माइनर। स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है उपसारणिक, सारणिक से छोटा भाग उपसारणिक। देखिए यदि किसी भी सारणिक में यदि किसी भी सारणिक के अवयव Aij की, यदि किसी भी सारणिक के अवयव Aij की iवीं पंक्ति तथा jवें स्तंभ को हटा दिया जाए तो उपसारणिक प्राप्त होता है। तो उपसारणिक प्राप्त होता है, इसे Mij से दर्शाते हैं। देखिए स्टूडेंट, आगे देखिए सहखंड। सहखंड, सहखंड जो हमारा उपसारणिक आया है तो सहखंड भी ऐसे ही आएगा, सिर्फ यही परिभाषा लिखी जाएगी। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला है। सहखंड मतलब कोफैक्टर को Fij से दर्शाएंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर i प्लस j और Mij। ये फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट। Fij बराबर -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। यदि हम उपसारणिक का चिन्ह बदल देंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वह हमारा कोफैक्टर मतलब सहखंड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखिए, अब आप कितना आसान है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालिए, 2 गुना 2 कोटि के सारणिक के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना। सबसे पहले हम 2 गुना 2 कोटि का सारणिक लेते हैं। 2 गुना 2 कोटि का सारणिक, ये हमने डिटरमिनेंट है, द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2। देखो स्टूडेंट, A इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22।
ये हमारा 2 गुना 2 कोटि का सारणिक है, मींस डिटरमिनेंट्स है। हमें इसके उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले A11 का उपसारणिक यानी कि माइनर M11 लिखा जाएगा। अब इसकी बात कर रहे हैं तो इस पंक्ति को, इस स्तंभ को हटा दो, ये बच गया A22, ये आंसर। फिर A12 का उपसारणिक M12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, ये हटा दो, इस अवयव के आमने सामने के हटा दो, पंक्ति और स्तंभ ये बच गया A21, ये आंसर। स्टूडेंट ध्यान रहे, ये हमारे उपसारणिक आ रहे हैं। अब A21 का उपसारणिक M21, ये गायब, ये गायब। यहां से देखो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गायब, ये गायब और ये गायब, ये बच गया स्टूडेंट A12, ये आंसर। A22 का उपसारणिक M22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, ये गायब, ये गायब, ये बचा A11। भैया ये निकल गए हमारे उपसारणिक। क्या निकल गए? उपसारणिक। अब हमें लिखने हैं इसके सहखंड। क्या लिखना है? ये हमारे उपसारणिक है यानी माइनर है। क्या है बच्चों? ये माइनस। अब हमें लिखने हैं सहखंड। सहखंड का फॉर्मूला याद रखें, Fij होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। बस कुछ नहीं करना आपको। जब A11 का सहखंड लिखा जाएगा तो यहाँ F11 आ जाएगा। अगर जोड़ने के बाद ये सम है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, अन्यथा चिन्ह बदल जाएगा। बस जैसे कि A11 का सहखंड तो हो गया F11, इसके ऊपर चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि 1 प्लस 1, जब यहां पर -1 की पावर 2 आएगी तो प्लस हो जाएगा, इसलिए A22 ही आंसर। फिर A12 का सहखंड F12 वही है। जब A12 का सहखंड निकाल रहे हैं तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ गायब, ये बच गया। और देखो स्टूडेंट 2 और 1 3 विषम हो गया, ओड हो गया तो चिन्ह बदलेगा। ये आ गया A21 माइनस का, ये आंसर। अब यहां से A21 का सहखंड F21 पढ़ा जाएगा स्टूडेंट। 2 और 1 3, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दो, ये बचा A12 माइनस चिन्ह लगा क्योंकि 2 और 1 3 होता है। अगर यहां विषम आता है तो इनका चिन्ह बदल जाता है और सम रहता तो चिन्ह नहीं बदलता। यही लॉजिक है, बस यही आंसर है। अब A22 का सहखंड F22, स्टूडेंट F22, ये गायब, ये गायब, ये आ गया A11। 2 गुना 2 कोटि का तुम्हारे समझ में आ गया होगा, सहखंड और उपसारणिक निकालना। अब यहां पर टॉपिक चेंज करेंगे स्टूडेंट। नंबर 2 टॉपिक्स में 3 गुना 3 कोटि के सारणिक के उपसहखंड व उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करना। स्टूडेंट नंबर 2 हेडिंग 3 गुना 3 कोटि का सारणिक लेंगे। देखिए स्टूडेंट, A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। फ्रेंड ये हमारा 3 गुना 3 कोटि का सारणिक है। अब हमें इसके उपसारणिक और सहखंड लिखने हैं। इसके भैया 9 उपसारणिक होंगे और 9 ही होंगे सहखंड।
मैं तो इसका एक उपसारणिक लिखूंगा, तुम्हें सारे लिखने हैं, जैसे कि A11 का अवयव, A11 का उपसारणिक। तो M11 पढ़ा जाएगा, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ गायब, ये गायब और ये गायब, ये बच गया, इसको लिख दो स्टूडेंट। A22, A23, A32, A33, ये उपसारणिक आ गया। अवयव A12 का उपसारणिक M12। स्टूडेंट ये गायब, ये गायब, यहां देख लीजिए आप स्टूडेंट, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, ये गायब और ये गायब, ये 4 एलिमेंट बच गए, इन्हें लिख लीजिए। ये गायब और ये गायब, A21, A23, A31, A33, ये आंसर। स्टूडेंट अवयव A13 M13 का उपसारणिक, ये गायब, ये गायब, ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब भैया। जिस अवयव का हम उपसारणिक या सेखंड निकालते हैं उसके आमने सामने की पंक्ति और स्तंभ को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। जैसे A13 का निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पर ये गायब, ये गायब, उसके आमने सामने की पंक्ति को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जो बचता है उसको लिख देते हैं। ये बच गई 4, इनको लिख दीजिए। A21, A22, A31 और A32, ये आंसर। इसी प्रकार भैया आप आगे बढ़ेंगे, इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, इसका, फिर इसका, इसका, इसका। तो भैया स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। A21 का उपसारणिक M21। तो देखिए स्टूडेंट, ये गायब और ये गायब, A12, A13, ये गायब, ये गायब, A32 और A33। स्टूडेंट अभी हमें 4 निकले हैं, तुम्हें 9 निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इसमें ये गायब, ये गायब, 4 बच्चे लिखते चले जाना। जब A31 का निकालोगे तो ये गायब, ये गायब, इन 4 को लिख देना। A32 का निकालोगे तो ये गायब, ये गायब, ये लिख देना, 4 एलिमेंट। जब लास्ट में A33 का निकालोगे, ये गायब, ये गायब, ये 4 लिख देना। आगे विद्यार्थी स्वयं निकाले, आगे विद्यार्थी स्वयं निकाले। डू यू सेल्फ, डू यू सेल्फ। नेक्स्ट देखिए सेकंड, सेकंड और देख लीजिए इसके, ये तो उपसारणिक थे 9, तुम्हें निकालना है। सेकंड और देखिए, सहखंड में कुछ नहीं होगा, यहां चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस ऐसे लगते चले जाएंगे। देखिए वही दोबारा से लिखूंगा भैया, सहखंड की बात कर रहा हूं मैं। सहखंड ये इंपॉर्टेंट है, सहखंड इंग्लिश में कहते हैं कोफैक्टर। तो A11 का सहखंड अवयव, A11 का सहखंड, ध्यान से सुनो, कोफैक्टर इंग्लिश में F11 से दर्शाते हैं। कुछ किताबों में एनसीईआरटी में कैपिटल A11 लिख देते हैं, लेकिन यहां पर राजस्थान बोर्ड में F11 कोफैक्टर उससे दर्शाते हैं। तो देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, जो पहले था वही अब है। ये लिखिए A22, A23, A32 और A33। भैया इसके ऊपर प्लस चिन्ह लगाना है, बस चिन्हों का परिवर्तन करना है। 1 और 1 2 आ गया, 2 के ऊपर प्लस चिन्ह, सम होगा तो प्लस लगाना है, इनका योगफल विषम होगा तो माइनस चिन्ह लगाना है। अब इसका प्रसार कर देना, खोल देना और आंसर आ जाएगा ऐसे। A22, A33 माइनस क्रॉस होती है ऐसे, 2 बाय 2 के सारणी कल खोला था, A32 और A23, ये आंसर। अवयव A12 का सहखंड F12
भैया देखो ध्यान से, 1 और 2 3 हो गया तो यहां माइनस चिन्ह आ गया। क्या आ गया? जब विषम होगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ, ये बच गया A21 A23 और A31 A33। यहां तक तुमने पहले भी निकाला। चिन्हों का परिवर्तन करना होता है, माइनस प्रसार कर दो इसका, 2 गुना 2 कोटि का सारणिक है। A21 A33 माइनस A31 A23 आंसर। स्टूडेंट अवयव A13 का सेकंड F13, 3 और 1 4 जोड़ के देखो सम हो गया तो प्लस चिन्ह लग गया। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ गायब, ये बच गया A21 A22 A31 A32। फ्रेंड क्रॉस कर दिया, इसमें होगी माइनस, ये A21 गुना A32 माइनस A31 गुना A22। ये काम आएगा भैया चैप्टर नंबर 5 में इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं। अवयव इसका A21 का सेकंड, A21 का सेकंड F21 माइनस चिन्ह आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये गायब और ये गायब, A12 A13 यानी A12 A13 A32 और A33 ये अवयव बच गए। अब इसकी बढ़ चुना कर लो, क्रॉस मान निकाल लो इसका, माइनस बाहर ये वाला A12 A33 माइनस A32 और A13 गुना करके आंसर निकाल लेना। स्टूडेंट इनके भी स्टूडेंट 9 सेकंड होंगे। कितने होंगे? 9 सेकंड, 9 सेकंड होंगे, वो तुम्हें सारे निकालने हैं। आगे विद्यार्थी स्वयं निकाले, आगे विद्यार्थी स्वयं निकाले। ये स्टूडेंट ये बहुत काम आएंगे सेकंड चैप्टर नंबर 5 में। अब इनके ऊपर मैं एग्जांपल लेता हूं, तब जाके तुम्हारे समझ में आएगा सेकंड कैसे निकलते हैं और उपसारणिक। पहले उपसारणिक निकालो, उसका चिन्ह बदल दो, सेकंड आ जाता है। डायरेक्ट सेकंड निकाल लो, उपसारणिक नहीं पूछा तो तब भी आंसर आ जाएंगे। चिन्हों का ध्यान रखना है बस।